चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 34 तक देख लिए थे, तो आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 35 को देखते हैं। और हाँ, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास के लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि पीडीएफ को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूरा पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 35 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। तो केरल राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम भी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में है, बोला जा रहा है चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया। तो किसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? याद रखना, ये हो जाएगा अकबर के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 7 में दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और केरल को, अच्छा दक्षिण भारत का कश्मीर बोला जा रहा है ना, ठीक है, केरल को ही कहा जाता है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है काला पैगोड़ा कहाँ पर स्थित है। काला पैगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोणार्क में। काला पैगोड़ा जो है ये कोणार्क में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक सभी को पता है कि विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इससे हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। और इसके घोड़े का नाम क्या था? बुके प्राण था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है। किस काल की है? याद रखना है राष्ट्रकूट काल की है, राष्ट्रकूट काल की है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। पता होगा आप लोग को 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है 1949 ईस्वी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 1949 ईस्वी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। कौन सा हो जाएगा? वेदिकन सिटी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी। किसकी नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? याद रखना चोल राजवंश की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की राजधानी कोचीन को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI कहाँ स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि RDI कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वही पूछा जाता है कि विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया है। तो चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था, तो माओ तसे तुंग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है। संसार में मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेक सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सा हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, और विटामिन सी का स्कॉर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिनोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है। तो ग्रांड स्लैम किससे संबंधित हो जाएगा, याद रखना है लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 को हम का रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं साइनोकोबालामिन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो याद रखना है 2 वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। सबको पता है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, याद रखना ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है। तो चमगादड़ किस प्रकार के प्राणी हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, कल्हन हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हन। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा श्याम बेनेगल हो जाएगा, श्याम बेनेगल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा आप लोग नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कवि हरिसेन किसके दरबारी थे। कवि हरिसेन किसके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है। तो गूगली शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा एवं लावनी। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार किस देश की मुद्रा हो जाएगा, इराक का हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है, इराक का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है। तो अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा तिराना हो जाएगा, तिराना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है नवरत्नों का संबंध किससे है। तो नवरत्नों का संबंध किससे हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा, अकबर से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है। तो पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से हो जाएगा, टेनिस से हो जाएगा, टेनिस से।
तो आज की क्लास एंड हुआ। अच्छा, आप लोग को पीडीएफ बता देते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर दे रहे हैं 906000916993 और इस पर केवल व्हाट्सअप करना है, ठीक है। व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा किसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।